जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लास में। साथियों, आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एसएससी जीडी की। जैसा कि हम डेली मैथ और रीजनिंग की बुक सॉल्व कर रहे हैं अंकित भाटी सर की। मैथ में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, नंबर सिस्टम। आज हमारा दूसरा चैप्टर साथियों एलसीएम और एचसीएफ। ओके, लासे और मासे। ओके, देखो लासे मासे में आपके लिए मैं इसी बुक से ही क्वेश्चन परचेस करूँगा। सभी क्वेश्चन इसी से उठाएंगे हम। देखो कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं पहले हम। लासे मासे होता क्या है। ओके, देखो लासे मासे, देखो एलसीएम एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि लोएस्ट, जैसे एलसीएम की बात करें, हमसे पूछा जाए जैसे 2, 4 और 6। ओके, अब हमसे पूछा गया इनका एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम की बात करें, देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 2, 4 का एलसीएम पूछा गया, जिसे पता होगा वो तो बता देगा कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4। ओके, अब बात है कि ये 4 आया कैसे। ये 4 देखो आता कैसे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का जैसे होता है। जैसे आज मैं आपके लिए देखो एक सोचना कि पहाड़ है, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौक 8, डट 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 चलता चला जाएगा। ओके, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। इस तरह से आपके लिए बेसिक से किसी ने भी एलसीएम एचसीएफ ना पढ़ा होगा, आशा करता हूँ कि आपके लिए समझ आएगा। वैसे एसएससी जीडी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 3 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। देखो लोएस्ट कॉमन नंबर क्या होता है, मतलब कि दोनों में सबसे पहले, देखो वैसे तो एलसीएम में भी हो जाएगा, हो गया ना। 8 8 ए भी तो कॉमन है दोनों में, ये भी तो हो सकता है। पर ये क्यों नहीं है, क्योंकि लोएस्ट का मतलब एलसीएम बोल ही रहा है कि एलसीएम। तो लोएस्ट क्या है, देखो 4 4 कॉमन है, इसलिए एलसीएम 4 होगा। ओके, इतनी बात आपके लिए समझ में आई होगी। देखो अब बात करें, देखो अब जैसे हमसे बोला गया 6, 8 और 9 का एलसीएम ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, वही लॉजिक लगाना है। देखो कट कौन सी संख्या रही है, कट कौन सी संख्या रही, देखो अगर आपके लिए जैसे दिया है यहाँ पर 18 रखो, 18 ठीक है। 6, 18 और 9 का एलसीएम पूछा गया है। इसमें कट कौन सी संख्या रही आपसे पूछा गया, एलसीएम पूछा गया। तो एलसीएम के लिए मैंने अभी बताया था आपके लिए क्या करना है, कॉमन, जो कॉमन मल्टीपल हो वही ढूंढना है हमारे लिए। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 और 6 तिया 18, तो 18 एलसीएम होगा हमारा, 18 एलसीएम होगा। अब इसके लिए देखो एक तो तरीका ये हो गया कॉमन वाला, और एक तरीका होता है ये वाला 6, 18 और 9। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 ने 18 और 9, फिर डिवाइड करो 3, 3 से काटो इसे, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर से काटो 3 से, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। देखो इस तरह से, अगर ए वाला तरीका आपको समझ ना आए तो ए तरीका बिल्कुल लगा सकते हैं आप, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं आया तो समझो कि इस तरह से लगाना होगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से सवाल बनते ही बनते हैं। अब देखो क्या करना है, गुणा कर दो इनकी, 2 तिया के 6, 6 तिया 18, आया तो 18 हमारा, और यहाँ भी 18 आया था, यहाँ भी 18 आया था और यहाँ भी 18 आया। चाहे ए वाला तरीका लगा लेना, चाहे ए वाला तरीका लगाना है, तरीके दोनों बढ़िया हैं, बस आपको लगाने आने चाहिए। लगाने के लिए मैंने बता दिया, इसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है आपके लिए, लोएस्ट कॉमन नंबर। ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका और भी हो सकता है, दूसरा भी कोई हो सकता है, ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं करना, लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल ढूंढना है जो कि पहला वाला हो। सिंपल भाषा में करें तो पहला वाला सबसे कम। ठीक है, अगले चलेंगे। देखो बचपन में तो हमने सभी ने पढ़ा है, पर देखो यही तरीका पढ़ा होगा जो मैंने बताया था। अभी देखो ये वाला 9 3 और 9 3 27 का एलसीएम। ठीक है, अब इस तरह का एलसीएम पूछा गया है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे तो ये वाला तरीका लगा लो, कॉमन वाला ढूंढ लो। कॉमन वाला कौन सा है, देखो 27 3 से भी कटता है, 3 नेम 27 और 9 3 27। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 27, एलसीएम आ गया 27। अब या तो ये तरीका लगा लो 9 3 27। ठीक है, यहाँ से काटो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 3 9 3 27 तरीके दोनों काम कर रहे हैं, बस आपके लिए समझना है। ओके, चाहे ए वाला तरीका लगा लेना चाहे ए वाला लगा लेना, पर ऑप्शन जो भी दिए, जो जैसा क्वेश्चन हो उसी तरह से लगाना। अगर जैसे आपके लिए समझ नहीं आ रहा है तो ज़्यादा इस तरह से नहीं करना, अगर ज़्यादा बड़ा हो तो इस तरह से कर लेना। ओके साथी, अगले चलेंगे। देखो अब हम एचसीएफ की ओर। एलसीएम तो क्लियर होगा आपके लिए, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ की ओर चलेंगे। और चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पूरी बुक दोनों सॉल्व कराऊंगा, रीजनिंग और मैथ की। ओके, देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब एचसीएफ जैसे पूछ लिया जाए आपसे, जैसे पूछा जाए 3 9 और 27 का एचसीएफ हमसे पूछा गया। अब एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे, देखो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे आप, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहीं पर बोला गया है। तो देखो इसे जब आप काटेंगे, वैसे इसका एचसीएफ कितना होगा, देखो डायरेक्ट अप्रोच रखना में, जैसे मैं बता रहा हूँ 3 होगा। 3 इसका सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है, जो कि इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा, है ना। अगर जैसे 9 रख दें तो 9 ये तो नहीं काट रहा है ना, ये नहीं काट पाएगा, तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपके लिए, क्लियर होगा आपके लिए। देखो इसे पढ़ते हैं, 3 6 9, इसे पढ़ो 9 एकम 9, 9 3 9 दूनी 18 और 9 3 27, 27 एकम 27, 27 दूना के 54। ठीक है, ये इसी तरह से देखो। अब देखो ये 3 है, 3 हमने क्यों लिया है, देखो 3 इसे भी काट रहा है, 3 3 9 और 3 नेम 27। ठीक है, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके लिए वही देखना है जो तीनों के लिए काटे, जो तीनों के लिए काटे और सबसे कम हो, जैसे हाईएस्ट बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर होगा आपके लिए, क्लियर होगा आपके लिए। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो वीडियो में लिखा हुआ। देखो देखो मैं तुम्हें बताऊं शॉर्ट ट्रिक की बात, तो शॉर्ट ट्रिक केवल शॉर्ट ही रह जाती है, शॉर्ट ट्रिक कहीं भी काम नहीं आती है। एग्जाम में बस कॉन्सेप्ट काम आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनेंगे। देखो अब आपसे पूछा जाए 4 8 और 12 का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया था सबसे हाईएस्ट कौन, देखो उठाने, देखो 4 है, 4 होगा एलसीएम एचसीएफ इसका। देखो 4 इसे भी काट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8 और 4 तिया के 12। अब इसका एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम, एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम कितना होगा, देखो एलसीएम कितना होगा 24, 24। अब 24 देखो कैसे, 12 दूना के 24 और 8 तिया के 24 और 4 छंग 24। ठीक है,
क्लियर है मेरे भाई, क्लियर होगा आपके लिए। देखो ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आपके लिए समझ आया होगा, आशा करता हूँ। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम, जो बुक है हमारी ये वाली आप देख रहे होंगे, ये वाली बुक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं शुरुआत के ही। देखो शुरुआत के ही क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, देखो 0.25, 2.08 और 8.1 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक वही एचसीएफ की बात की गई है। देखो 0.25 और 2.08 और 8.1 महत्तम समावर्तक की बात की गई, मतलब कि एचसीएफ की बात की गई है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, एक पॉइंट तो हमें रखने नहीं है, पॉइंट तो रखने नहीं है। क्यों पॉइंट नहीं रखने, क्योंकि पॉइंट में अगर एचसीएफ निकालोगे तो पूरे दिन निकालो। एक क्वेश्चन अगर 10 मिनट में कर सकोगे आप तो उसमें 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या है हमारे लिए, देखो सबसे पहला काम है हमारा इसे पॉइंटों को हटाना। देखो ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 जीरो चढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये वाला ए पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 जीरो चढ़ाएंगे। ठीक है, अब ए पॉइंट हटाएंगे और नीचे 1 जीरो चढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आएगा। इससे काटो, देखो 25 एकम 25 और 25 चौका 100। ठीक है, ऐसे काटो 4 पंजे 20 और 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 4 पंजे 20। क्लियर होगा इसे। ये तो कटेगा नहीं किसी से, ना तो 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, और ना ही 5 से कटेगा। अब इसे उतार लो यहाँ पर एच टी नीचे, 1/4 52/25 और 81/10। ठीक है, अब इसे उतार लिया। अब हमसे पूछा क्या था, एचसीएफ पूछा था। एचसीएफ के लिए मैं बताऊं कि अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ का क्या करना है, जो ऊपर है, जो अंश है, जो हमारा अंश है और ए वाला है हर। ठीक है, जब हर है, अंश है, अंश बटा हर है, तो जो अंश होगा, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो अंश होगा उसका आपके लिए लेना है एचसीएफ। क्लियर, और नीचे वाले का लेना है एलसीएम। क्लियर, वही जो होगा वह हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखो अगर हम इसका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, मैंने अभी बताया था कि सबसे छोटा वाला होगा, जो सबसे छोटा वाला होगा। देखो सबसे छोटा कौन है, ये वाला, या तो इससे कम वाला होगा या तो इसका कोई गुणज होगा, पर इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक, अब इसका एलसीएम लेना हमारे लिए, जब 25 और 10 और 4 का एचसीएफ लेंगे हमारा, तो एचसीएफ कितना आएगा, 100 एचसीएफ आएगा, 100 एचसीएफ आएगा। अगर ऐसे आपके लिए ना समझ आता हो, देखो इसी तरह से आपके लिए वही ट्रिक करके दिखाऊंगा। देखो अब आंसर की बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.01। क्लियर है मेरे भाई, 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। देखो ठीक है, क्लियर है इतना। अगर इस तरह से एचसीएफ पूछा जाए तो अंश का हमारे लिए एचसीएफ निकालना है और हर का हमारे लिए एलसीएम निकालना है, अगर फ्रैक्शन में दिया हो। क्लियर होगा मेरे भाई, इतना क्लियर होगा। अगले चलते हैं। देखो और ये चीज़ मैं आपकी एक और क्लियर कर दूं। देखो 4, 25 और 10, इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम उसी तरह से निकालो, देखो इस तरह से निकालो, 2 दूना के 4, 25 और 2 पंजे 10। क्लियर, 2 एकम 2, 25 और 5। अब इसे 5 से काटो, 5 25 और 5 एकम 5, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखो 2 दूना के 4 और 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, क्लियर है इतना। वही एलसीएम आया जो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, वही इससे आएगा एलसीएम। क्लियर होगा आपके लिए इतना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है,
2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक याद कीजिए। उभयनिष्ठ भाजक वही होता है जो महत्तम समावर्तक मतलब कि HCF। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 2.16, 2.44, 3.36 का HCF निकालना है। सबसे पहला काम हमारे लिए क्या करना है? सबसे पहला काम हमारे लिए वही करना है, इनको पॉइंटों को हमारे लिए हटाना है। पॉइंटों को हटाना, पॉइंटों को हटाएंगे, देखो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे। क्लियर? पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 जीरो लगाएंगे। क्लियर है? इतना तो सबको आता होगा कि पॉइंट हटा रहे हैं तो 2 जीरो क्यों लगा रहे हैं, इतना तो सबको आता होगा। पॉइंट हटाए, 2 जीरो है, 2 है तो 2 जीरो लग गए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम इसको काटो, इसको काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, नहीं सॉरी 4 से कटेगा ये, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 4 दूना के 8 और 4 पंजे 20। क्लियर? इसे काटो, 4 छंग 24 और 4 एकम 4, 4 दूना के 8 और 4 पंजे 20। इसे काटो 4 से, 4 अट्ठो 32 और 4 चौक 16, 4 दूना के 8, 4 पंजे 20। क्लियर है इतना? क्या आई हमारी फ्रैक्शन? 54/25 और 61/25 और 84/25। ठीक है, पूछा क्या गया था हमसे? HCF। HCF के लिए मैंने अभी बताया था, ऊपर वाले का हमारे लिए क्या लेना है? HCF लेना है, HCF लेना है, और नीचे वाले का LCF लेना है। जो हमारा परिणाम आएगा वह क्या होगा? हमारा HCF। ओके, देखो इसका HCF लेंगे तो क्या होगा, इसका HCF लेंगे तो क्या होगा? इसका कोई मल्टीपल सोचो जो इन तीनों को काटता हो। कोई काटेगा? 3 दूना के 6, नहीं 4, कोई काटेगा? मुझे तो लग नहीं रहा कोई काटे, ना तो 3 से कट रहा है ना ही 2 से कट रहा है। जब 2 और 3 से नहीं कट रहा है तो कोई काटेगा? नहीं काटेगा। देखो तो क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? और 25 का जब हम LCM लेंगे तो 25 का LCM लेंगे, मैंने क्या बताया था अभी, ये या तो गुणा होगा या फिर वो खुद होगा। ठीक है, तो 25 का LCM क्या होगा? 25। क्लियर? क्लियर है इतना? क्लियर है? देखो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 0.04। क्लियर? क्लियर है? पॉइंट बढ़ा है, जीरो बढ़ा है, जीरो बढ़ा है, 25 चौका 100। क्लियर है इतना? देखो ऑप्शन नंबर होगी कौन सा? डी। ऑप्शन डी राइट होगा। क्लियर होगा? बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके लिए समझ सको। देखो मैथ में सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अगर मैं 10 क्वेश्चन करा के गया तो आप 10 की जगह 20 बनाओगे, ऐसा नहीं हो कि 8 बनाओ जाके गए। ठीक है, आपके लिए एक एक चीज़ समझा के चल रहा हूँ मैं। ओके साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 240 है तो दो संख्याएं क्या हैं? ठीक है, लघुत्तम समावर्तक मतलब कि HCM। संख्याएं कौन सी है? संख्या कौन सी है हमारे पास? 3:4। इनका जो LCM दिया है वो कितना दिया? 240। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इनका LCM निकालना है। इनका LCM निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 LCM आएगा, 12 आएगा। 3 और 5 है, 3 और 5 LCM क्या आएगा इसका? 15। अब दिया क्या है इसके बराबर में? क्या है 15 के बराबर में? क्या दिया है? 240। 240 है तो 15 दूना के 30, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 छक्का 90। क्लियर है? एक की वैल्यू क्या आ गई? एक की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। अब पूछा क्या गया हमसे? इसका LCM।
1 की वैल्यू जब 16 आ गई तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी गुणा 16, 16 पंजे 80। क्लियर, 16 पंजे 80। क्लियर है इतना। ऑप्शन जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 48 एंड 80। क्लियर है इतना, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। आज की क्लास के लिए यहीं पर रखेंगे, अगले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ओके, धन्यवाद।